देख सकते हैं इसने काफ़ी जो है इसका ख़राब रिपोर्ट के कारण जो है ये 422 से सीधा जो है 2 रुपये 1 रुपये के पे ट्रेड करने लग गया था। और इस ट्रेडिंग के कारण देखिए जो है ये अभी काफ़ी नुकसानदेह साबित हुआ था। और उसके बाद ये कंसोलिडेशन में आ गया था। लगभग जो है ये 1 रुपये 2 रुपये का लो लगा के उसके बाद जो है एक कंसोलिडेशन में आ गया था। कंसोलिडेशन के बाद इसने हायर हाई लगाना शुरू कर दिया था। इस हायर हाई में ये देख सकते हैं फिर इसने इस हाई का ब्रेकआउट करा, फिर लो लगाया, एक बिग बार के अंदर ही रहा और इस बिग बार में जो है इसने लो लगाया, फिर ब्रेकआउट करा, फिर ब्रेकआउट करा और एंडली जो है ये एक रेंज के अंदर आ गया। इस ब्रेकआउट के कारण जो है 7 रुपये का जो इसका ट्रेडेड प्राइस था और वो सीधा जो है हाई 85 रुपये तक जाके लगाया। तो अब क्वेश्चन ये बनता है क्या ये दोबारा वापस 1 रुपये 2 रुपये पे आएगा या फिर ये और हाई लगा के लगभग नेक्स्ट टारगेट जो है अपना 100 रुपये लगाएगा या फिर नीचे वापस 1 रुपये 2 रुपये पे ट्रेडेड होने लग जाएगा। देखिए कंपनी जो है उठी जो है गिरी तो न्यूज़ के बेसिस पे है और उठी भी न्यूज़ के बेसिस पे है। तो ये जो है इसका प्राइस एक्शन जो है इसके जब तक अच्छे रिपोर्ट नहीं आने लग जाती मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे अच्छे रिपोर्ट अच्छे प्रॉफिट दर्ज नहीं होने लग जाते, कंपनी को कोई बड़े ऑर्डर नहीं मिलने लग जाते, तब तक ये जो है एक बेकार कंपनी ही रहेगी। पर इसमें अभी न्यूज़ बेसिस पे काफ़ी हाई लगा रहा है। प्राइस एक्शन बेसिस पे देखें तो ये एक पूरी स्विंग है। आप देख सकते हैं 9 रुपये से लेके ये जो इसने मंथली बेसिस पे देख सकते हैं, मंथली बेसिस का मैंने चार्ट कर रखा है। एक काम की बात बता रहा हूँ आपको, जो इसने मंथली बेसिस में हायर हाई दिए हैं ये लगभग इसने 8 रुपये 7 रुपये के प्राइस तक दिए हैं। इसके बाद इसने जो नया हाई लगाया है, न्यू प्राइस एक्शन बनाया है वो 7 रुपये से लेके और सीधा इसका जो है 85 रुपये लगाया है। समझ सकते हैं आप, 7 रुपये से लेके 85 रुपये लगाए। मतलब ये अगर नया इसमें स्टॉप लॉस लगाना हो, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं 65 रुपये पे 70 रुपये पे ट्रेड लेते हैं तो इसका लो स्टॉप लॉस लगाना है तो ना आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ना आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और इसमें दिक्कत यह है, सबसे बड़ी बात, ये पूरी एक स्विंग है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरी एक स्विंग है, यहाँ 7 रुपये से लेके और सीधा 85 रुपये तक इसकी एक स्विंग है और इसका स्टॉप लॉस सीधा जो बनता है वो 7 रुपये 8 रुपये पे बनता है। ये पूरी एक स्विंग है, इस स्विंग को ना गिने, ये कोई स्विंग नहीं है। मंथली बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं, जिसको स्विंग ट्रेड करना है आवरली बेसिस पे करना है उसके लिए तो कोई सा भी वो 4 आवरली बेसिस पे टाइम फ्रेम लगा के यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकता है या फिर 51 रुपये पे स्टॉप लॉस लगा सकता है। पर जो जेन्युइन प्राइस है जिसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, करीबन 1 साल 2 साल होल्ड करना है, उसके लिए ये स्टॉक बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसने ये पूरी प्राइस एक्शन एक ही रेंज में बना दिया है। लगभग 7 रुपये से 85 रुपये की रेंज पे एक ही प्राइस एक्शन बना दिया है। और जब आप यहाँ पे ट्रेड लोगे 65 रुपये पे तो इसका सही जो स्टॉप लॉस बनता है वो 7 रुपये पे बनता है। अब ये ट्रेड इसको लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये जिसको लेना था वो अगर यहाँ पे 7 रुपये 5 रुपये पे लेता, इसको 85 रुपये 60 रुपये पे बेचता तो उसको बहुत बेनिफिट होता। अब जो इसको खरीदेगा वो बेवकूफ़ी होगा क्योंकि इसको लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए ये बिल्कुल नहीं है स्टॉक। तो मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, जिसको स्विंग ट्रेड करना है 1 महीना 20 दिन ऐसे होल्ड करना है, उसके लिए मैं बताता हूँ उसको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, 4 आवरली टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये भी अभी काफ़ी बेरिश मोड में आ चुका है क्योंकि इसने हायर हाई बनाया। अब ये जो है साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है। अब इसमें जो आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो अब ये एक रेंज के अंदर है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रेंज जो है आपकी बनी हुई जो है लगभग 85 रुपये और फिर उसके बाद जो दूसरी रेंज बनी है मैं आपको दिखाता हूँ, लगभग ये इस रेंज के अंदर काम कर रहा है। समझ रहे हैं, 50 रुपये से 84 रुपये के बीच के रेंज में काम कर रहा है। और आपको छोटा स्विंग करना है तो उसमें छोटा स्टॉप लॉस की जरूरत पड़ेगी। और छोटे स्टॉप लॉस 4 आवरली टाइम फ्रेम पे बेस्ट है क्योंकि आपको 1 महीना 20 दिन के लिए होल्ड करना है। तो अब ये हायर हाई फॉर्म पे चल रहा है, इसने अपना लो पे टच करा है और ये हायर हाई फॉर्म पे चल रहा है। देख सकते हैं 51 रुपये हायर है। अब जो इसने न्यू हाई लगाया 74 लगाया इसी रेंज के अंदर, जो 85 से 50 के बीच की रेंज है। देख सकते हैं 85 से 50 के बीच की रेंज है। इस रेंज के अंदर इसने जो है 74 रुपये का हाई लगाया, उसके बाद इसने लो लगाया 61 रुपये। अब आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो हो सकता है ये और नीचे गिरे और यहाँ लगभग जो है यहाँ तक आ सकता है 56 रुपये के आसपास, या फिर हो सकता है ये यहाँ पे आ सकता है 59 60 के आसपास आ सकता है। तो 5 से 6 रुपये आपको घाटा पड़ सकता है। और स्टॉप लॉस इसका ये बनता है 51 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस बनता है, जो कि एकदम सरासर बेकार होगा। लगभग 65 रुपये का ट्रेड लेके और उसको 51 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के लगभग जो है 15 रुपये का स्टॉप लॉस, ये बड़ा बेकार ट्रेड हो जाएगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर ये और नीचे आता है लगभग, जो कि मुझे लगता है ये और नीचे आता है, तो इस ट्रेड को आप 59 से 60 के बीच में लीजिएगा और इसका स्टॉप लॉस जो लगाइएगा वो या फिर ये लगभग आपका 51 के आसपास लगाइए, यानी कि 60 का ट्रेड और 51 का स्टॉप लॉस हो सकता है, ये बेस्ट रहेगा। या फिर आप इंतजार कर सकते हैं जब ये इस हाई को तोड़े तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के 61 का स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेड कर सकते हैं। या फिर अगर आप छोटा सा माइनर रिस्क लेना चाहते हैं कि देखते हैं ट्राई करके क्या पता यहाँ से ऊपर निकल जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं 65 रुपये, जो कि अभी चल रहा है ट्रेड। यहाँ पे ट्रेड लेके और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 61 62। पर जहाँ तक मुझे लगता है ये हिट करेगा ही करेगा और हिट करने के बाद ये जो है नीचे यहाँ तक जरूर आएगा, 57 रुपये से लेके और 60 रुपये के बीच में जरूर आएगा। और जो इसका सही स्टॉप लॉस बनता है वो 51 के आसपास बनता है। और इस रेंज के अंदर ये कोई प्राइस एक्शन बना रहा है। कहीं आप सोचे कि अगर इस प्राइस एक्शन को तोड़ ही नहीं सकता, ये इस प्राइस एक्शन को तोड़ भी सकता है, नीचे भी गिर सकता है और इस प्राइस एक्शन को ऊपर तोड़ेगा तो ये और बुलिश हो जाएगा, तो कि अच्छा साइन है।
और तब ट्रेड लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। जहाँ तक मुझे लगता है ये 85 के लेवल को तोड़ता है और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ता है, तो काफ़ी अच्छा ट्रेड रहेगा। तो जो भी स्विच ऑन को देख रहा है स्विंग के जरिए देख रहा है काफ़ी अच्छा है, पर लॉन्ग टर्म के जरिए अब ये बाहर निकल चुका है क्योंकि 85 की रेंज में घूम रहा है और ये काफ़ी डेंजरस रेंज है। मुझे लगता है ये काफ़ी आने वाले 1-2 जब निफ्टी नीचे गिरने लग जाएगी जुलाई के एंड में या 10 तारीख के आसपास, जब निफ्टी बेरिश हो जाएगी और गिरने लग जाएगी, तो ये स्टॉक बहुत धड़ाम से नीचे गिरेगा क्योंकि ये मंथली बेसिस पे एक ही स्विंग बनाए हुआ है। 7 रुपये से लेके 85 रुपये तक इसने एक ही स्विंग बनाई है। तो जब ये गिरेगा तो ऐसे क्रैश की तरह गिरेगा कि 65 रुपये से प्राइस आपको सीधा 28 रुपये 25 रुपये के आसपास दिखने लग जाएगा और आप घबरा के निकल जाएंगे या तो आप बैठे ही रहेंगे उस स्टॉक में। इसलिए बेहतर तो मैं ये रहूँगा, ये अभी ये ट्रेड करने के लिए सही नहीं है, स्विंग करने के लिए सही नहीं है। जो इसमें फंसे हुए हैं, जिन्होंने 85-83 में ले रखा है और 65 के रेंज में अभी घूम रहा है, तो आप बेच सकते हैं। बहुत बढ़िया रेंज है 65 से 70 रुपये, क्योंकि जब निफ्टी गिरेगा बेरिश मोड में आ जाएगा, इस मंथ में बेरिश हो जाएगा निफ्टी लगभग 10 से 15 जून के आसपास, तो उसको बेचना बहुत अच्छा रहेगा। जब निफ्टी गिरेगा तो ये कौड़ियों के भाव जो है नीचे गिरने लग जाएगा और करीबन आपको ये 19 रुपये 18 रुपये पे दिखेगा जरूर, एक बार तो जरूर दिखेगा क्योंकि इसका मंथली बेसिस पे मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो स्विंग बन रही है 7 रुपये से लेकर सीधा जो है इसने 85 रुपये की एक ही स्विंग लगाई है मंथली बेसिस पे, तो ये आपको जरूर 18 से 19 रुपये के आसपास ट्रेड होते हुए दिखेगा और काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए निफ्टी उठ भी जाएगी, तब भी ये वहीं पे ट्रेड करता रहेगा, कंसोलिडेट करता रहेगा। इसलिए सबसे बेहतर है जो फंसे हुए हैं 85 से 83 के बीच में, वो यहाँ पे निकल जाए। और अगर वो रहना भी चाहते हैं तो अपना टाइट स्टॉप लॉस जो है 50 रुपीज़ के आसपास लगा सकते हैं। इसका और कोई जरिया नहीं है। थैंक यू।